मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियों के नाम पहला बाब 16 से 25 आयत तक। इंसानों ने खुदा को जानते हुए भी उसकी इज्जत व तमजीद न की। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए खुदा की निजात का कुदरत है, क्योंकि उसमें खुदा की सदाकत ईमान से ईमान तक जाहिर होती है। जैसा कि लिखा है, ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो सच्चाई को नारास्ती से रोके रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन से जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसे उन पर जाहिर कर दिया है, क्योंकि उसके नादीनी और साफ दुनिया की तकवीन ही से मखलूक़ात पर गौर व खोज करने से साफ नज़र आते हैं। ऐसा ही उसकी अज़ली कुदरत और लुहियत भी, यहाँ तक कि वो सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अगरचा खुदा को पहचाना तो भी खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि अपने बातन ख्यालात में पड़ गए और उनके बेफहम कुलूब पर तारीकी छा गई। वो अपने आप को दाना ठहरा कर दाना हो गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत की शबी में बदल डाला। इसलिए खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के ज़रिए से उन्हें नापाकी के हवाले कर दिया है कि उनके बदन आपस में बेहरमत किए जाए। उन्होंने खुदा की सच्चाई को झूठ से बदल डाला है और खालिक की बजाय जो दहमी महमूद हो, आमीन, मखलूक की परस्तिश और इबादत की है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18 उसकी दूसरी से 5वीं आयत। फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं, फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजाएं उसकी दस्तगारी की खबर देती हैं। दिन से दिन बात करते हैं और रात को रात मार्फत देती है। जमायती जवाब, फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं। कोई कलाम नहीं, कोई तहरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गवाही तमाम ज़मीन पर, उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। जमायती जवाब, फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11 बाब 37 से 41 आयत तक। खैरात करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ पाक हो जाएगा। एक दिन यीशु ने अपनी बातें अभी ख़त्म ही की थी कि एक फरीसी ने उसकी
دعوت کی کہ میرے ہاں شاہد کرنا۔ پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے جہاز سے پہلے وضو نہیں کیا۔ اس پر خداوند نے اس سے کہا، تم فریسی پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، مگر تمہارے اندر لوٹ اور برائی سے بھرا ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا، کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ پس جو اندر ہے اسے خیرات کرو، اور دیکھو تمہارے لیے سب کچھ پاک ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔